होता है। तो चलिए, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 15 होगा, यहाँ पे कितना होगा 18 होगा, इधर कितना होगा 3 होगा, ये तो 0 ही रहेगा, और यहाँ पे कितना होगा 6 होगा। तो 3a बराबर हो गया। अब इसको आप ट्रांसपोज करोगे आप, तो या तो आप कलम से रो करो या तो रो से क्या करो, कलम करो। चले मान लो हमने कलम से क्या किया, रो किया, तो 12 और 3 हो जाएगा। सेकंड कलम है तो सेकंड रो बनेगी, ठीक है। थर्ड रो है, थर्ड कलम है तो थर्ड रो बनेगी। ये बन के तैयार हो गया, अब ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्या बना, LHS बनी। क्या बनी, LHS बनी। अब आते हैं RHS के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं, RHS में क्या कहता है कि जो गिवन मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स क्या यही है ना हमारे पास, यानी कि 4 5 6 1 0 2, ये गिवन मैट्रिक्स है। ये क्या है, गिवन मैट्रिक्स है। अब ये गिवन मैट्रिक्स को पहले क्या बोला, ट्रांसपोज कर लो। क्या कर लो, ट्रांसपोज करो। तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये ऐसे मूव करेगा, यानी कि 4 होगा 1 होगा, फिर ये होगा 5 और क्या होगा 0, और ये 6 और क्या हो जाएगा 2 कर दिया। उसके बाद बोला क्या करने का, उस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने का। पास में आ गया। तो कांस्टेंट नंबर हमने कितना ले लिया, 3 ले लिया। अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 हो जाएगा, 1 0 और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसमें 3 से अगर मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना होगा 12 होगा, यहाँ करोगे तो 2 होगा, इधर क्या होगा 15 होगा, यहाँ पे 0 होगा, इधर 18 होगा, इधर क्या होगा 6 होगा जी। यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए, यहाँ पर 12 होगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे 2 लिखा गया, इधर क्या होगा 3 होगा, यहाँ से 15 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो देखिए LHS आ गया वही, RHS भी वही आई। समझ में आ रहा बात ना, यानी LHS इक्वल क्या हो गया हमारे पास, RHS हो गया। समझ में आ रहा बात। तो इस तरीके से सेकेंड प्रॉपर्टी को हम लोगों ने क्या किया, समझा। समझा के बात ना, सेकेंड प्रॉपर्टी को समझा। क्या समझा कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसमें हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करते हैं, या पहले ही ट्रांसपोज करके उस नंबर से, यानी जो कांस्टेंट नंबर है उससे अगर आप क्या करते हैं, ठीक है, पहले ट्रांसपोज करके उसमें क्या करते, फिर से उसमें कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। समझ में। और आप सोच रहे हो इससे करने से फायदा क्या है, जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे जिससे हमारा समय क्या होता है, टाइम क्या होता है, बहुत बचता है। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके तब आप ट्रांसपोज कर रहे हैं, और यहाँ क्या है, पहले ट्रांसपोज कर लीजिए उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, तो समय तो आपका बचेगा ना, बहुत सारा समय क्या होगा, बचेगा। समझ आ रहा बात। अब देखिए ये हो गया। अब आते हैं दूसरे प्रॉपर्टी को, यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसको पहले इरेज कर लिया जाए, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी की हम लोग बात करेंगे। पढ़ने में मजा आ रहा है, मजा तो आ ही रहा होगा, मजा तो आएगा, बिल्कुल इतना मजा आएगा कि आप जो समोसे की दुकान पे जाके बैठकर कब आ रहा है कब आ रही है करते रहते हैं, अब वो नहा धोआ के वापस आ जाती है और आप उस समोसे की दुकान पे बैठ के समोसे जैसा ही बन जाते हैं, वही मज़ा यहाँ भी आ रहा होगा, है ना बात ना। ठीक है, तो समोसा नहीं बनना है, जाओ सनम जाओ, हम भी सनम चले, ये वाली कहावत होनी चाहिए। अभी नहीं कि सनम के साथ साथ दरवाजे तक जाकर हम छाता लेके खड़े हैं, है ना बात ना। समझ में आ रही बात है। तो सनम नहीं बनना है, बेवफा सनम बनना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब यार यहाँ पे तीसरी कर रहे कि यहाँ पर अब क्या करें कि लेट टू मैट्रिक्स, क्या लिख रहे हैं, टू मैट्रिक्स ए, यहाँ लिख रहे ए आई जे एम बाई एन एंड बी, यहाँ लिखा गया बी मैट्रिक्स बी आई जे एम बाई एन। दो मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर P3 प्रॉपर्टी आ रही है। P3 प्रॉपर्टी क्या आ रही है, कह रहे क्या कि दो मैट्रिक्स को देखिए, सुनिएगा, दो मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रांसपोज करें। क्या बोलता है, दो मैट्रिक्स के ऐड करके ट्रांसपोज करें, या पहले ही दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर ट्रांसपोज करके तब ऐड करो। क्या, फिर से वापस आते, देखिए समझिए पहले बात, दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड करो उसके बाद ट्रांसपोज करो,
ठीक है, या पहले ही दोनों मैट्रिक्स को क्या करो, ट्रांसपोज करो, उसके बाद क्या करो, ऐड करो। इसकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ मैट्रिक्स होगी, इसकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ मैट्रिक्स होगी, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? ठीक है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर देखिए, एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे मान लिया यहाँ पर हमने दो मैट्रिक्स, यहाँ पर a प्लस बी पहले ले रहे हैं हम लोग। LHS की बात करें, LHS की बात करें, ठीक है। a प्लस बी आ रही है, a का कितना दे दिया, aij दे दिया, m बाई n दे रखा है, फिर यहाँ पे प्लस आ रहा है, bi क्या दे रहे हैं, j दे रहे हैं।